की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की जयंती मनाई गई। कृतज्ञ बस्तर ने किया महेंद्र कर्मा के योगदान को याद। डिमरापाल मेडिकल अस्पताल पहुंचे कमिश्नर धावड़े, दिए आवश्यक निर्देश। ईसीएसएच पॉलिटेक्निक जगदलपुर के प्रभारी अधिकारी कमांडर सेवानिवृत्त संदीप मुरक्का ने की हर घर झंडा फहराने की अपील। 22वें राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में आज हुआ डॉज बॉल, योग और फुटबॉल। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय राजीव भवन में सादगी व गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ। महेंद्र कर्मा अमर रहे, शहीद महेंद्र कर्मा अमर रहे, महेंद्र कर्मा अमर रहे, शहीद महेंद्र कर्मा अमर रहे, महेंद्र कर्मा अमर रहे, शहीद महेंद्र। इसके बाद शहर के हृदय स्थल झंकार चौक स्थित बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा की आदमकद मूर्ति पर जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण व जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। महेंद्र कर्मा अमर रहे, शहीद महेंद्र कर्मा अमर रहे। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं में से एक थे। परिवर्तन यात्रा के दौरान माओवादियों द्वारा किए गए झीरम नरसंहार में उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद महेंद्र कर्मा जी की जयंती, महेंद्र कर्मा जी की आदमकद मूर्ति झनकार तिराहा में, साथ में राजीव भवन में आज उनका जयंती कार्यक्रम भावविहीन श्रद्धांजलि के साथ किया गया और सभी हम कांग्रेस कमेटी के लोग, बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी, साथ में समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारीगण आज यहाँ महेंद्र कर्मा जी की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आगामी दशहरा दीपावली त्योहार पर संजय बाजार इलाके में ट्रैफिक दबाव बन जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जैन मंदिर, पुराने कोट और नगर निगम के पीछे खाली जमीन को अस्थायी पार्किंग बनाए जाने की मांग की है। इस बारे में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया। विगत 8-10 साल से मेन रोड, संजय मार्केट, पैलेस रोड, ठाकुर रोड, सब तरफ एक पार्किंग की बहुत ही आवश्यकता जो निहांत जरूरी है। व्यवसायियों को इसके कारण अपने व्यवसाय से परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसके लिए हमने उनको, शासन को, कलेक्टर साहब को ये बताया भी कि 2-3 ऐसे स्पॉट हैं जिसमें अगर प्रयास किया जाए तो अस्थायी रूप से अभी पार्किंग संभव है। इसलिए हम लोगों ने चैम्बर के माध्यम से यह एक अपनी मांग रखी है, जिस पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी ने कहा है कि इस बार स्वतंत्र व्यापार करने दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी, जिससे व्यापारी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करें। कलेक्टर चंदन कुमार ने गुरुवार की देर शाम जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में आयोजित बैठक में आकांक्षी जिला संकेतक के आधार पर जिले के विकास की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आकांक्षी जिलों में लोक कल्याणकारी योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन से विकास की गति बढ़ाने के लिए संकेतक निर्धारित किए गए हैं। इन संकेतकों के आधार पर जिलों में हो रहे विकास की सतत समीक्षा मुख्य सचिव के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर की जा रही है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, वित्तीय समावेशन,
कौशल विकास, अधोसंरचना निर्माण के लिए निर्धारित संकेतकों का विस्तार करने के साथ ही इसकी सूक्ष्म समीक्षा की जा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से आकांक्षी जिलों की सूची में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का अवसर है। ECSH पॉलिटेक्निक जगदलपुर के प्रभारी अधिकारी कमांडर सेवानिवृत्त संदीप मुरक्का ने घर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करते एवं उनके प्रचार प्रसार किए जाने के माड़पाल ग्राम पंचायत में विविध जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस के समस्त ब्लॉकों में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना सहित आवश्यक वस्तुओं पर GST व केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने सामूहिक गिरफ्तारी देकर आक्रोश जताया। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी। घरेलू सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थों पर की गई बेतहाशा मूल्य वृद्धि व केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों से बढ़ती महंगाई ने गृहिणियों पर लगाया ग्रहण। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया, भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल में भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन्होंने उन्हें पूरे देश का नंबर 1 का मुख्यमंत्री बनाया है, उनसे पीड़ा होते हुए और अपनी करनी जो उन्होंने 15 साल में की है वो सत्तारूढ़ दल को थोप रहे हैं। जबकि हमारे कार्यकाल में आज बस्तर की तस्वीर बदल गई है। कोविड जैसी महामारी के बाद जो विकास हुआ है वो जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं के बोलने से विकास का जो आयाम बस्तर में लिखा गया है, गढ़बो नया जगदलपुर, गढ़बो नवा बस्तर, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये रुक नहीं जाएगा। जनता सत्य जानती है और उनकी इस बात का जवाब उनको 23 और 24 में लगातार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने बस्तर में अघोषित रूप से आपातकालीन लागू करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। आज प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल हो चुकी है। केदार कश्यप ने रेगड़गट्टा के अलावा रामाराम में भी अज्ञात बीमारी के फैलने का दावा किया है। बस्तर में आपातकाल की स्थिति है। कल कोंटा क्षेत्र में हमारा दौरे का कार्यक्रम हुआ पूर्व मंत्री के साथ में, और वहाँ पे स्थानीय फंदीगुड़ा के लोग जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं वो अपने हक के मांग करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। SDM के पास ज्ञापन सौंप रहे हैं, DI के पास ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार के लोग भी कहीं ना कहीं से ऐसे ठेकेदारों को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ पर आदिवासियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, चक्का जाम करने की स्थिति आ रही है। ये बहुत ही गंभीर बात है। मूला किसली में इस तरीके का मामला आया था 50 लाख का, तो उसमें 30 लाख रुपए उनका भुगतान किया गया है। ऐसे पूरे सुकमा जिले की यदि हम बात करें तो करोड़ों रुपए का भुगतान शेष बाकी है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 22वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही है। इसी कड़ी में आज डॉजबॉल, योग और फुटबॉल खेल खेले गए। 4 जोन से आए खिलाड़ियों ने अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। योग के बारे में प्रधान पाठक छगनलाल सोनवानी ने हमें बताया। यहाँ 5 संभाग के बच्चे हैं। आपको मालूम है हर एक संभाग में 4, 5, 6 जिला होते हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक जिले से सेलेक्ट होकर संभाग में आते हैं। उसमें चीट निकाला जाता है, जो आसन निकलता है वो बच्चे करते हैं, उसके हिसाब से मार्किंग होता है। 5 जजेस रहते हैं। 5 जज जो है अपना निर्णय 10 में मार्किंग होता है। A ग्रेड के आसन में 10 से मार्किंग होता है, B में 8 से और C में 6 से।
तो जैसे बच्चे कर रहे हैं तो 5 जज हैं तो अपना अपना मार्किंग करेंगे, तो जो उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट जो है 5 जज हैं और अपना नंबर देंगे, तो जो हाई नंबर रहेगा वो और लोएस्ट रहेगा डाउन हो जाता है। 3 का काउंटिंग होता है ना, और उसको पूरा डिस्प्ले बताया जा रहा है, सब देख सकते हैं कौन बच्चे कितना नंबर पा रहा है। बिल्कुल पारदर्शिता रहता है, बच्चों उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी स्थिरता, उनके हाव भाव, ये सब देख करके निर्णायक जो निर्णय करते हैं। अपने जिले से 5 संभाग से हैं, उसमें जज जो हैं पूरे 5 हम एक हैं, 5 टेबल है, 5 संभाग है, सभी एक संभाग से हैं, है ना। वो योग से जुड़े टीचर रहते हैं, जिनको योग के बारे में नॉलेज रहता है, उन्हीं को बनाया जाता है निर्णय। एक एज ग्रुप में 7 खिलाड़ी रहते हैं और कल से प्रारंभ हुई है 4 तारीख से और 7 तारीख को समापन है। और अभी तक जूनियर और मिनी का हो चुका है और अभी सीनियर का चल रहा है, गर्ल्स का, बॉयज़ का होना है। इसमें जो चयन होगा वह टीम वाइज होगा, इसके अलावा व्यक्तिगत भी इसमें प्रतिभा देखी जाएगी और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होंगे उनका चयन होगा और जो प्रथम रहेंगे वे नेशनल जाएंगे। आसनों का पूरा 18 आसन सिलेबस बना हुआ है SGFI की तरफ से, वो आसन यहाँ पे करते हैं। उसके बाहर जो आसन है वो एडवांस A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड के तहत आता है, उसको बच्चे लोग यहाँ पे करते हैं। और ये हमारा आज का अंडर 19 का गर्ल्स का चल रहा है, जो अंतिम है टीम पोज में। कोविड के मद्देनजर टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। आज गीदम नाका के UPSC में मितानिनों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। टीकाकरण के विषय पर दिए गए प्रशिक्षण में मितानिनों को टीकाकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। इस बारे में प्रशिक्षक वर्षा पटवा ने बताया। यहाँ पे गीदम नाका UPSC में आज मितानी लोग की मीटिंग रखी गई है। इसमें इनको वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो बताना है, तो इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो बस इन्हें को वही बता रही हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, आपको कैसे एंड करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इसमें पूरा डिटेल इनको जानकारी दिया जा रहा है, ताकि कल जो विशेष महाअभियान रखा जा रहा है सर के द्वारा, तो वो सही सफल बन सके। और इसी संदर्भ में मितानिनों का जो प्रशिक्षण हमने आयोजित आज किया है, विशेषकर उनको बताने के लिए कि अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को ये जो टीका का फ़ायदा वो मिल सके, क्योंकि कोविड अभी धीरे धीरे पांव पसार रहा। आपको महारानी स्कूल में अमृत महोत्सव के मौके पर पौधारोपण किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बच्चों ने वृक्षों की महत्ता के बारे में बोलते हुए हमसे बात की। हम पौधारोपण कर रहे हैं और बीच बीच में हम लोग पौधा लगाते रहते हैं, ऑक्सीजन मिलता है और इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमको पौधा वृक्षारोपण करना था, इसलिए हम सारे क्लास के बच्चों से वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हर बच्चे गमला और पौधा लेके आए हैं, मिट्टी भी लेके आए हैं और पहले से भी हम लोग बीच बीच में वृक्षारोपण करते रहते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुमरावन के छात्रों द्वारा मॉड्यूल कार्यक्रम के तहत हाइब्रिड पौधों का विक्रय किया गया। इस बारे में बताते हुए फाइनल ईयर के छात्र रुवेंद्र कुमार साहू ने हमें बताया। और ये हमारा एक मॉड्यूल प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि हम लोग फाइनल ईयर में अपने को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। हम लोग नर्सरी पे वर्क करते हैं और एक प्रोसेसिंग यूनिट पे वर्क करते हैं। तो नर्सरी पे वर्क करने का मतलब ये है कि हम लोग ये प्लांट देख रहे हो आप यहाँ से, इसको हमारे सीनियर तैयार किए थे। 1 साल बाद ऐसे हम लोग भी ग्राफ्टिंग करेंगे और हम लोग का ये है कि हम लोग इसको कॉलेज में जो रेट रहेगा उसी मार्केटिंग करना है। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।